Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will resume the next half of reading of chapter number 10, Introduction to MS PowerPoint for class 5. The tasks for this week are unit number 10, Introduction to MS PowerPoint's reading, page number 126 to 135, and question answers, question number 1, 2, 3. अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पेज नंबर 125 से हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन द स्लाइड। अगर आपने अपनी स्लाइड में कोई भी शेप डालनी हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, स्क्वायर हो, ओवल हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी अगर आपने डालना है, कोई एरोज डालने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इंसर्ट में जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपने कुछ भी डालना होता है अपनी स्लाइड में या अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी, तो आप इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं। इसी तरह अगर आप अगर हमने कोई शेप डालनी है तो हम किस तरह डालेंगे, क्लिक द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब में जाना है, क्लिक शेप्स, अ लिस्ट अपीयर्स। जब आप शेप्स पे क्लिक करेंगे तो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद सिलेक्ट एंड क्लिक द शेप यू वांट टू ऐड। फिर उस शेप को सिलेक्ट कीजिए जो आपने डालनी है, और फिर उसको ड्रैग द बॉक्स टू मेक द शेप स्मॉलर और बिगर इन साइज। फिर जब आप उसको एरो से ड्रैग करेंगे तो वो बड़ी या छोटी आप उसको रिसाइज कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट, सबसे पहले वर्ड आर्ट होता क्या है। वर्ड आर्ट इज यूज्ड टू इंसर्ट द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट इन द स्लाइड। इट मेक्स योर स्लाइड मोर अट्रैक्टिव। वर्ड आर्ट क्या होता है, आपके टेक्स्ट के, आपके किसी भी वर्ड के, किसी भी सेंटेंस के डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हो सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को या आपके प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आपको यहाँ भी नजर आ रहे हैं फिगर 10.919 में। ठीक है, इस तरह के जैसे कि आपको अपनी स्लाइड में सबसे ऊपर जहाँ मैंने रीडिंग लिखा है वो भी मैंने वर्ड आर्ट इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप कुछ भी स्टाइल जो है उसमें लगा सकते हैं। अब वर्ड आर्ट लगाने का तरीका क्या होता है, क्लिक द इंसर्ट टैब। मैंने आपको बताया कि जब भी आपने कोई चीज़ लगानी है उसमें तो वो इंसर्ट से लगती है। सबसे पहले आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद एक स्टाइलिश सा इटैलिक सा ए लिखा होगा, टिल्टेड सा होगा, उसमें से वो उसका मतलब है, उस आइकन का मतलब होता है वर्ड आर्ट। उसमें से आपको ने उसको क्लिक करना है। क्लिक द वर्ड आर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप, अ लिस्ट अपीयर्स। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी में बॉर्डर है, ठीक है, कोई किसी स्टाइल का है, किसी में शेड आ रहा है, किसी में रिफ्लेक्शन आ रही है, किसी में शैडो आ रहा है, डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं। सिलेक्ट एंड क्लिक द स्टाइल ऑफ योर चॉइस। जो भी आपको लगता है कि आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो आएगा तो अच्छा लगेगा, या आपको लगता है कि जो ज़्यादा खूबसूरत है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्लाइड। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और उसमें योर टेक्स्ट हेयर लिखा होगा। अगर आपने कोई टेक्स्ट फिर उसमें टाइप कर दीजिएगा तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। Replace the text and type the new text in the text box. After you finish typing, click outside it. अगर आपने उससे पहले कोई टेक्स्ट वहाँ पे लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वो आप उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको उसके साथ। अगर आपने नहीं लिखा तो सिंपली टाइप करके ओके कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका वर्ड आर्ट लग जाएगा और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो स्लाइड है, वो और खूबसूरत लगेगी। हाउ टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। अगर आपने अपनी हर स्लाइड पे नंबर डालना है अपनी आसानी के लिए, और अगर आपने प्रिंट आउट निकालना है उसमें भी आसानी रहती है, तो आप वो कैसे डालेंगे। सबसे पहले आपने क्लिक करना है, क्लिक द इंसर्ट टैब। आपने इंसर्ट टैब को क्लिक करना है क्योंकि ये भी डालने वाली चीज़ है। जो भी जिस चीज़ को भी आपने एंटर करवाना होता है, डालना होता है, इंसर्ट करवाना होता है, उसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में, उसके बाद क्लिक द स्लाइड नंबर फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। ये आपको आइकन नजर आ रहा है जहाँ पे उन्होंने क्लिक हेयर पे एरो दिया हुआ है, वहां पे आपने उस नंबर हैश का साइन है जो कि नंबर का साइन होता है, वहां से आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। द हेडर एंड फुटर विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। फिर उस पर हेडर और फुटर आ जाएगा। क्लिक द स्लाइड नंबर बॉक्स। फिर जब फुटर पे या हेडर पे अगर आपने ऊपर डालना है तो हेडर पे, अगर आपने नीचे डालना है तो फुटर पे एक नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा। क्लिक द स्लाइड नंबर बॉक्स, उसके बाद क्लिक अप्लाई टू ऑल बटन। फिर आप अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो सब जगह पे एक ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ ईच साइड फिर आपकी स्लाइड जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ टू ऐड थीम टू द स्लाइड। आपने ये, जैसे कि आप ये स्लाइड भी देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिज़ाइंस होते हैं, डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड्स होते हैं,
डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स होते हैं जो अब डिफरेंट किस्म के कलर्स के साथ जो आप अपनी स्लाइड्स में लगा सकते हैं, उनको और खूबसूरत बनाने की और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और रीडर्स के लिए और अच्छा बनाने के लिए, देखने वालों के लिए और अच्छा बनाने के लिए। तो वो आप कैसे डालेंगे? Adding a background theme makes your presentations more attractive. To add a background, follow the given steps. क्या steps होते हैं? सबसे पहले आपने, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का काम है, तो click the design tab on the ribbon. रिबन में से आपने डिज़ाइन टैब को ढूंढना है और उसको क्लिक करना है। उसके बाद click on themes. Drop down arrow, a list appears on the screen. उसके बाद आप themes में जाएंगे तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा और पूरी फिर एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से सिलेक्ट एंड राइट क्लिक ऑन द थीम यू वांट टू ऐड। जो भी आपको थीम उसमें से प्यारी लगे, अच्छी लगे, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स ऑप्शन। सिलेक्टेड थीम अपीयर्स ऑन योर ऑल स्लाइड्स। उसके बाद जब आप अप्लाई टू ऑल कर लेंगे तो वो सारी स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, डल जाएगी और आप आराम से उसमें और वो आपकी स्लाइड जो है, आपके जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, वो और खूबसूरत हो जाएगी। अब हम करेंगे हाउ टू व्यू योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो उसको देखने के 3 तरीके होते हैं: नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। After creating your presentation, you want to view your slides. There are many options available with which you can view your slides. There are, however, 3 views available on the status bar. जनरली आप जब अपनी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो उनको देखने के लिए या तो आप स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरह की वीडियो सी चल रही होती है, नॉर्मल व्यू जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, और स्लाइड सॉर्टर व्यू में डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स का एक पूरी लिस्ट सी अवेलेबल होती है। ठीक है, इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड इमेजेस टू द स्लाइड। यू कैन कंप्लीट योर वर्क इन दिस व्यू ओनली। इसमें आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, होम में जो सारी होती हैं, इंसर्ट में, डिज़ाइन में, एनिमेशन, ट्रांजिशन, सब कुछ इसमें ही अवेलेबल होता है। ठीक है, आपने अगर कोई भी काम अपनी स्लाइड में करना है तो वो नॉर्मल व्यू में आके ही करेंगे। अब हम करेंगे स्लाइड शो व्यू। आपने इससे पहले नॉर्मल व्यू पढ़ा, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप सारा अपना जो भी काम है वो सारा कुछ आप अपना नॉर्मल व्यू में करते हैं। अब जो हम करेंगे वो है स्लाइड शो व्यू, यानी कि ये एक किस्म की वीडियो है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसा आपको प्रेजेंटर को प्रेजेंट करना होता है वो वैसा ही आ जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो सी चलने लग जाती है। उसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं। टू व्यू अ स्लाइड शो फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना के उसका स्लाइड शो देखना है तो आप कैसे देखेंगे? क्लिक द स्लाइड शो टैब ऑन द रिबन। रिबन में स्लाइड शो का एक टैब होता है MS पावर पॉइंट में, उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्लाइड, स्लाइड शो ग्रुप। अगर आपने उस स्टार्ट से शुरू करना है अपना स्लाइड शो तो फ्रॉम बिगनिंग कर दें। इसी स्लाइड से शुरू करना है, 5th या 6th स्लाइड है आपकी और आपने वहाँ से शुरू करना है तो फ्रॉम करंट स्लाइड, और इसी तरह डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। योर स्लाइड शो स्टार्ट बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। फिर आपका स्लाइड शो है वो फुल स्क्रीन व्यू में आ जाता है और उसके अलावा वहाँ पे और कुछ आपको नजर नहीं आएगा। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन टू व्यू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि 5 सेकेंड्स बाद वो नेक्स्ट स्लाइड आएगी या 2 सेकेंड्स बाद आएगी, या फिर आपके क्लिक करने पे या एरो दबाने पे आएगी। तो उसमें आपने जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे जो प्री सेट होता है वो होता है क्लिक। आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। जब आपका स्लाइड शो खत्म हो जाए, आपको लगे कि आपने स्लाइड शो देख लिया जहाँ तक आपने देखना था, तो आप एस्केप की जो है आपके कीबोर्ड में होती है उसको दबाएंगे तो आप स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यू मे सिंपली क्लिक द स्लाइड शो बटन प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो आपका स्लाइड शो बटन है आप वहाँ पे सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं, तब भी आपका जो स्लाइड शो है वो चलने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है बेसिकली ये आपकी एक लिस्ट होती है, जो स्लाइड्स की सारी जितनी भी आपकी स्लाइड्स होती हैं वो साथ साथ अलाइंड होके नज़र आती हैं आपको, और आपने जो भी उसमें काम किया होता है उसका एक छोटा सा थंबनेल सा बना हुआ आपको नज़र आता है। दिस ऑप्शन इनेबल्स यू टू व्यू ऑल द स्लाइड्स। सारी स्लाइड्स नज़र आ जाती हैं, ऑल्दो इन अ मिनिएचर फॉर्म, यानी कि बहुत छोटी शक्ल में, साइमल्टेनियसली एक साथ ऑन द स्क्रीन। यानी कि ये क्या करता है, आपको एक साथ सारी स्लाइड्स दिखा देता है लेकिन एक छोटी शक्ल में, और सब लेकिन होती सब एक साथ है। दिस फैसिलिटी इज हेल्पफुल इन डिलीटिंग एंड एडिंग न्यू स्लाइड्स। अगर आपने कोई अरेंज करना है, किसी को आगे करना है, किसी को पीछे करना है, ओवरऑल अपनी स्लाइड का लुक देखना है या जो भी देखना है, वो आपको देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो बेस्ट रहता है कि आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप एक साथ ही
डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, किसी को अरेंज करना है, वो आप आराम से कर लेंगे. इफ़ रिक्वायर्ड एंड इन रीअरेंजिंग देयर सीक्वेंस टू मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव. इससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी, जाहिर है. तो ये जो व्यू है ये आपको रीअरेंज करने में या डिलीट करने में या ऐड करने में हेल्पफुल होता है. अब हम पढ़ेंगे कि अपनी स्लाइड को आपने डिलीट कैसे करना है. अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 स्लाइड्स बनाई हैं और आपने एक चाहते हैं कि आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा है या उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं. वो आप कैसे डिलीट करेंगे? टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आराम से अपनी स्लाइड को, कोई एक स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं. सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट. उस अपने नॉर्मल व्यू में से उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जो आपने साइड पे, जो स्लाइड्स का कॉर्नर होता है उसमें से उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जो आपने डिलीट करनी है. उसके बाद अपने कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करें या फिर उस स्लाइड पे राइट क्लिक करके उसमें डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड वगैरह वगैरह, न्यू स्लाइड, सारा कुछ आ जाता है. ठीक है, उसमें से डिलीट स्लाइड को क्लिक कीजिएगा और आपका जो डिलीट है वो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी. अब हम करेंगे हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन. आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली, अब आपने उसको सेव किस तरह से करना है. बगैर सेव किए तो आपका काम बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू शुड सेव द प्रेजेंटेशन. टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं. कैसे? आपके इन टैब्स में से सबसे पहले होगा फाइल टैब, सबसे शुरू में होता है. तो आपने उस फाइल टैब को क्लिक करना है, क्लिक द फाइल टैब, क्लिक द सेव ऑप्शन. उसके बाद आपने सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि फर्स्ट या सेकंड पे होता है. उसके बाद द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. ये डायलॉग बॉक्स जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा. ठीक है, इसमें आपने अपनी डॉक्यूमेंट का फाइल नेम में अपना नाम, अपनी डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, अपनी प्रेजेंटेशन का नाम लिखना है और फिर उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है. ठीक है, क्लिक द सेव और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी. अब जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली, उसको सेव कर लिया, अब आप इसको क्लोज किस तरह करेंगे? जैसे आप बाकी चीज़ों को क्लोज करते हैं सेम उसी तरीके से. टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स होंगे? क्लिक द फाइल टैब. वैसे ही जैसे कि आप सेव के लिए करते हैं, ओपन के लिए करते हैं, फाइल के लिए भी करेंगे. फाइल में जाएंगे, फिर उसके बाद क्लोज की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे क्लोज कीजिएगा. अगर फाइल सेव नहीं हुई होगी तो वो सेव करने का ऑप्शन देगा और अगर सेव हो गई होगी तो वो फिर आप, अगर कोई आपने चेंजेस की होंगी तो वो उनको सेव करने के लिए पूछेगा. ठीक है, क्लिक द फाइल टैब. सबसे पहले फाइल टैब, क्लिक द क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. If you have not saved the file, then a dialog box appears on your screen as shown in the figure. Select Save if you want to save the file, or Don't Save if you do not want to save the file. Click on Cancel to return your presentation without saving it. अगर आपने फाइल टैब में जाके क्लोज करना है, अगर आपकी फाइल सेव नहीं हुई होगी तो आपने सेव करना है. अगर आपने उसको सेव नहीं करनी तो डोंट सेव पे क्लिक करना है. उसके बाद अगर आपने नहीं, कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, तो आप कैंसिल करके वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे भी आ सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे हाउ टू ओपन अ सेव प्रेजेंटेशन. आपकी प्रेजेंटेशन सेव हुई हुई है, अब आपने उसको खोलना कैसे है. मैंने कोई प्रेजेंटेशन बना ली है और अब मैं चाहती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन में खोलूँ, तो वो कैसे खुलेगी? क्लिक द फाइल टैब. सबसे पहले अपना पहला टैब जो है आपका फाइल, उसमें जाएं. उसके बाद वहाँ पे ओपन में जाना है. ओपन में जाके फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है. उसमें से आप अपनी डॉक्यूमेंट की लोकेशन देखें कि जहाँ पे आपने रखी हुई है. डेस्कटॉप पे रखी है तो डेस्कटॉप पे, रीसेंट प्लेसेस पे रखी है रीसेंट प्लेसेस पे, म्यूजिक में रखी है म्यूजिक में, जहाँ पे भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन की फाइल रखी होगी उसको सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे उसको क्लिक कीजिए और उसके बाद ओपन पे जाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले क्लिक द फाइल टैब, उसके बाद क्लिक द ओपन ऑप्शन. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. क्लिक द फाइल यू वांट टू ओपन. फिर जो फाइल आपने खोलनी है उसको क्लिक कर दीजिएगा, वो खुल जाएगी. क्लिक द ओपन बटन. फिर आपका ये जो नंबर 4 पे क्लिक ओपन लिखा है, यहाँ पे आप अपना ओपन करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो खुल जाएगी. अब हम पढ़ेंगे कि अपनी पावर पॉइंट की जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका पैकेज है, उसमें से बाहर कैसे जाना है. वही जैसे कि आप बाकी एप्लीकेशंस में से जाते हैं. टू क्लोज द पावर पॉइंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने फाइल को क्लिक करना है. जो आपको फाइल नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसमें से फाइल को, सबसे पहला जो आपका टैब होता है फाइल का, उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद लास्ट पे एग्जिट का होगा जिस पे क्रॉस बना होगा,
उस पर आपने से क्लिक कर देना है तो आप अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ स्लाइड। स्लाइड क्या होती है, हमने पढ़ा था कि स्लाइड जो है वो आपकी पावर पॉइंट का बेसिकली एक पेज होता है। अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन एमएस पावर पॉइंट इज कॉल्ड अ स्लाइड। यानी कि आपकी स्लाइड का जो एक पेज होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, स्लाइड। व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, आपको पता है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और एमएस ऑफिस का एक प्रोग्राम है। एमएस पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। ये एमएस ऑफिस के जिसमें सारा एक्सेल वर्ड सारा कुछ है, उसमें से एक पावर पॉइंट भी है। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेम 3 व्यूज टू व्यू योर प्रेजेंटेशन। हमने पढ़े थे 3 व्यूज होते हैं, अभी पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। नॉर्मल व्यू यानी जिसमें आप काम करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू जिसमें लिस्ट होती है एक तरह से, और स्लाइड शो व्यू जो आपकी एक तरह से जो वीडियो चल रही होती है। ये पूरा चैप्टर जो आज आपको रीडिंग करवाई गई है, समझाया गया है, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सारा काम अपनी कॉपीज़ पे कर लीजिएगा नीट हैंड राइटिंग में विद मार्जिन लाइंस एंड डेट डे, और सारा काम अपना ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।